आज हम लोग वर्ग 7 में 11वें पाठ व्याघ्र पथिक कथा पढ़ेंगे। व्याघ्र पथिक कथा का मतलब हुआ बाघ और पथिक की कहानी। बाघ और पथिक की कहानी। हाँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। तो शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं, यह कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीति ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है, ठीक है। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है, ठीक है। तो आप लोग शांति से समझने का प्रयास कीजिए और आनंद उठाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यस सर। एकस्मिन् वने एकः सरोवरः आसीत्। एक वन में एक सरोवर था। सरोवर का मतलब होता है तालाब। क्या होता है? तालाब। तो एक वन में क्या था? तालाब। एक वन में एक तालाब था। सरोवरम पारितः उन्नतः वृक्षा आसन। सरोवर के चारों ओर ऊंचे वृक्ष थे। वृक्ष का मतलब क्या होता है? पेड़। तो पेड़ थे, है ना। सरोवर तटे एक वृद्धा व्याघ्र उपविष्ट आसीत्। यानी सरोवर के किनारे एक बूढ़ा बाघ बैठा हुआ था। कैसा बाघ बैठा हुआ था? बूढ़ा बाघ। सह अतीव चतुरः आसीत्। वह बहुत चतुर था। चतुर का मतलब होता है चालाक। क्या होता है? चालाक। तो वह बहुत चतुर था। कौन चतुर था? बाघ। तस्य हस्ते एक स्वर्ण कंगनम आसीत्। यानी उसके हाथ में एक सोने का कंगन था। किसके हाथ में? बाघ के हाथ में। ठीक, बहुत अच्छा। यदा कोऽपि सरोवरं प्रति गच्छति स तं निवेदयति। यानी जब कोई भी सरोवर की ओर जाता वह उससे निवेदन करता। कौन निवेदन करता? बाघ। क्या निवेदन करता? शृणु रे पथिक, सुनो रे पथिक। पथिक मतलब राही, राह में चलने वाला, रास्ता में चलने वाला को क्या बोलते हैं? पथिक, ठीक है। तो बाघ बोल रहा था, उन लोग से निवेदन कर रहा था, सुनो रे पथिक, आगच्छ अहम एतत् स्वर्ण कंगनम धातुम इच्छामि। यानी आओ, मैं यह सोने का कंगन देना चाहता हूँ। कौन बोलता है ऐसा? बाघ। हाँ। कोऽपि आगच्छ न एतत् स्वर्ण कंगनम। यानी कोई भी आए यह सोने का कंगन ले जाए। कौन ऐसा बोल रहा था? बाघ। हाँ, बहुत चतुर था बाघ, है ना। आगे आप देखते हैं, ततः लोभाकृष्ट एक पथिक सरोवर तटम आगच्छत। यानी उसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर एक पथिक सरोवर के किनारे आता है, ठीक है। व्याघ्र तस्मै तथैव न्यवेदयत्। बाघ ने उससे वैसा ही निवेदन किया। किससे? पथिक से, है ना। पथिक दुरात एवं करो बद्धवा तम अनुमत अखत्रियत च। यानी पथिक दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। किसको? बाघ को। हाँ, और कहता है च अहम कंगनम तु इच्छामि किंतु व्याघ्रात विधेमि कथम मरात्मके त्वयि विश्वासः। यानी वो तो लोभ में आ गया। अब वो बोलता है कि मैं सोने का कंगन तो चाहता हूँ किंतु बाघ से डरता हूँ। मारने वाला तुम पर कैसे विश्वास किया जाए? कौन बोल रहा है ऐसा? पथिक, पथिक, है ना। किससे बोल रहा है? बाघ से। हाँ। तब व्याघ्र विनम्रता पूर्वकम अवदत्। तब बाघ ने विनम्रता पूर्वक बोलता है। बाघ विनम्रता पूर्वक उससे बोलता है। किससे? पथिक से। स्वयं वन काले अहम अति दुर्विरतः आसीत्।
आसम, मैं अपने युवा अवस्था में बहुत दुराचारी था। जब वो जवान था तो बहुत दुराचारी था। बाघ ऐसा बोल रहा है। शतशः प्राणिनाम वधम अकरम, अकरवम यानी सैकड़ों प्राणियों के वध किया है। मैंने सैकड़ों प्राणियों को वध किया है, ऐसा बाघ बोल रहा है। किससे बोल रहा है? पथिक से। पाप कारणात् मम दारा सावकः च मृता, पाप के कारण मेरी पत्नी और बच्चे मर गए हैं। अधुना अहम त्यागशीलः दाता अस्मि, अब मैं त्यागशील दाता हूँ। कौन बोलता है ऐसा? बाघ। अहम दंतेहीनः नखैहीनः पृष्ठेन कुब्जः च, यानी मैं दांतों से हीन, नाखूनों से हीन और पीठ से कुबड़ा हूँ। मतलब बहुत अपने आप को कमजोर साबित कर रहा है कि मेरे दांत नहीं है, नाखून नहीं है और मैं देखो झुका हुआ भी हूँ, ऐसा वो बोल रहा है। अतः स्व पापा नाम प्रायश्चितम कर्तुम इच्छामि, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अलम चिंतया यानी चिंता मत करो, चिंता त्याग दो। सरोवरे स्नात्वा गृहान एतद कंगनम, यानी चिंता मत करो, सरोवर में स्नान कर यह सोने का कंगन ले लो। तालाब में जाओ, स्नान करो और सोने का कंगन तुम्हारा है, ले लो। यह कौन बोल रहा है? बाघ बोल रहा है। किससे बोल रहा है? पथिक से। बहुत अच्छा। अब आगे देखते हैं। पथिकः अपि मनसि अचिंत्यत, यानी पथिक ने मन में सोचा। कहाँ सोचा? मन में। धीरे धीरे अपने मन में सोचा। ऐसा तू वृद्धा किंचित कुरुतम, यानी यह तो बूढ़ा है, कुछ करने में असमर्थ है। ऐसा तू वृद्धा किंचित कुरुतम असमर्थ, यानी यह तो बूढ़ा है, कुछ करने में असमर्थ है। माम न हनिष्यति, यानी मुझको नहीं मारेगा। किंतु स अपृच्छत, किंतु उसने पूछा। कुतः त्वं स्वर्ण वलयम प्राप्तवान, यानी तुमने सोने का कंगन कहाँ से प्राप्त किया है? ये जो तुम्हारे हाथ में सोने का कंगन है, यह तुम्हें कहाँ से मिला? व्याघ्र औदत, बाघ बोला। एकदा मया एक धनिक हता, यानी एक बार मैंने एक धनिक को मार डाला। कौन बोल रहा था? बाघ। एकदा मया एक धनिक हता, यानी एक बार मैंने एक धनिक को मार डाला। तस्य हस्तः एव एतत् स्वर्ण वलयम आसीत्, उसके हाथ में ही यह सोने का कंगन था। पथिका तस्मिन् विश्वासम अक्रोध, पथिक ने उस पर विश्वास कर लिया। व्याघ्र औदत, बाघ ने बोला। बाघ बोला स्नान कृत्वा कंगनम गिरहान, यानी स्नान कर कंगन ले लो। कौन ऐसा बोल रहा? ततः यावत् पथिकः लोभात् सरः स्नातुं पराविशत् तावत् महापंग के अपतत, यानी उसके बाद जब पथिक लोभ से सरोवर में स्नान के लिए प्रवेश करता है, पलायितुं च अक्षमा अभवत्, तब अधिक कीचड़ में वो गिर जाता है और भागने में असमर्थ हो जाता है, निकलने में असमर्थ हो जाता है, वो कीचड़ में फंस जाता है। ठीक है। धूर्तः व्याघ्र उच्चे अहसत, अब धूर्त बाघ जोर से हंसा। कौन जोर से हंसा? बाघ जोर से हंसता। शृणु रे पथिक, सुनो रे पथिक, अहम आगच्छामि त्वा पंग का निष्कासयामि। सुनो रे पथिक, मैं आता हूँ और तुम्हें कीचड़ से निकालूंगा। ऐसा कौन बोला? सनय सनय गत्वा स व्याघ्र पथिकम मारयित्वा खादत, मतलब
धीरे धीरे जाकर वह बाघ पथिक को मारकर खा गया। तो इस कहानी से हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, सोच समझकर कुछ कदम उठाना चाहिए। लोभ में आकर हम लोगों को कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक है।